सादिकाबाद के एलपी रोड पर नादरा ऑफिस के करीब दो मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अदालत की जानिब से लेस्को फर्स्ट सर्कल एसी को सार्फिन की दाद रसी करते हुए 3 यौम के अंदर मसाइल का फौरी हल करने का हिदायतनामा जारी कर दिया और रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद इस वक्त मौजूद लाहौर हाई कोर्ट चैम्बर में एडवोकेट शेख सुहेल जहूर के हमरा नुमाइंदा आप न्यूज जुल्फकार चौधरी तफसील बयान करते हुए। जी जुल्फकार चौधरी, क्या मामला है? मैं इस वक्त लाहौर हाई एडवोकेट शेख सुहेल जहूर साहब के चैम्बर में मौजूद हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने लेस्को के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुना दिया। आइए हम जानते हैं कि वो मामला क्या था और हुक्म क्या था। तो साहब, आपकी मेहरबानी, आपने इस मामले में मेरे साथ तावन किया और पूछने आए। तो मसला ये है, डोलनवाल सब डिवीजन एसपीओ साहब हैं और गुलशन रावी के जो साहब है, वो अपने किसी बड़े अफसर का हुक्म मानने को तैयार नहीं। फाइल की 6 की तरफ से ये था खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पर्चे दे दिए गए और उन्हें डिटेक्शन बिल डाल दिया गया। पर्चे का इंदराज जो गया और डिटेक्शन बिल के बाद जब हम उनसे जनाब हमें इसका बिल, तो उन्होंने कर दिया और मामला सर्कल रेवेन्यू कमेटी में चला गया। कमेटी ने जो भी फैसला किया के पास गए और कहा जी कि हमारी मीमो और बिल बना दे ताकि हम बिल अदा करें, लेकिन वो हर बात को टाल मटोल से काम देते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने घर के बिल, जो मीटर के बिल है, मीटर है, वो काट दिए। कि आप क्योंकि जब भी हम इसके बारे में किसी बड़े अफसर के पास जाते हैं, कोई इनकी नहीं सुनता था। अल्टीमेटली मुझे एक रिट फाइल करनी पड़ी जिसका नंबर 20-396/2026 है और उसका जो अनवान है, उसका अनवान है मोहम्मद शकील यकूब बनाम लेस्को वगैरह। और उस रिट में के लॉयर्स भी पेश हुए और के मौजूद जज साहब ने बड़ा कमाल फैसला सुनाते हुए मेरा तमाम मामला जो है उनको भेज दिया और ये भी हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर इनका मसला हल करके तो इनका रिपोर्ट मसला हल करे। तो फाइल की थी और मुझे यकीन है कि अब जो सर्कल, जो डोलनवाल सब डिवीजन और गुलशन रावी सब डिवीजन के अफसरान बाला है, मसला एक्सियन और एसडीओ, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे और सार्फिन को नजायज तंग करना छोड़ देंगे। लेकिन मुझे अगर ऐसा ना हुआ तो मैं फिर जनाब मौजूदा अदालत का जाके दरवाजा खटखटाऊंगा और इंसाफ ना मिलने तक, क्योंकि मैं फिर अदालत में जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे जनाब इंसाफ दिया जाए। ये मेरी बात नहीं सुनते। जी बिल्कुल, जैसे हमने वकील साहब से जाना और उनका ये कहना है कि एसडीओ ढोलनवाल और एक्सियन गुलशन रावी लेस्को ये सार्फिन को नजायज तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिटिशनर को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट में रिट दायर करनी पड़ी और उसका बड़ा फैसला आ गया कि ऐसी फर्स्ट सर्कल लेस्को को हिदायत की गई कि पिटिशनर को बुला के 3 दिन के अंदर अंदर उनका मसला हल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मैं जुल्फकार चौधरी, आप न्यूज लाहौर। ठीक है। एसी इरिगेशन और एक्सीन अनहार ने सदर अमन कमेटी हाजी मोहम्मद जुबैर खान के हमरा दरियाए करम के हिफाजती बंद मौजा शरीफाबाद का अहम दौरा किया। इस मौके पर अहले इलाका की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वफ्द ने बंद की तामीर, मुरम्मत कामों का तफसीली जायजा लिया। इस दौरे का बुनियादी मकसद हिफाजती बंद की मजबूती को यकीनी बनाना है ताकि मुस्तकबिल में सैलाबी सूरत हाल से इलाके को महफूज रखा जा सके। दौरे के दौरान मकामी लोगों मोहम्मद रशीद खान ने ब्रीफिंग दी। अफसरान को बताया कि जो बंद पचिंग पर स्टील तार लगनी थी वो गायब कर दी गई और कहीं पर भी नहीं लगाई गई थी। अतीकुर रहमान खान, मरकजी जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन, शाहिद खान न्याजी, हाफिज मोहम्मद इकबाल, किसान इत्तेहाद की तरफ से चेयरमैन प्रेस क्लब ईसा खेल, मोहम्मद खालिद खानी सबखेल, सादुल्ला खान, अजीजुल्लाह खान वड्डा और दीगर बहुत बड़ी तादाद ने हुक्काम को अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर मुताल्लिका अफसरान ने बंद की बरवक्त तकमील और मयार पर तवज्जो देने की यकीन दहानी कराई।
समंदरी मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस नहर बाजार में मुनक्कदा माहाना तबलीगी व इस्लाही प्रोग्राम में मारूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर सैयद जुनैद गजनवी ने खिताब करते हुए कहा है कि कुर्ब इलाही का वाहिद रास्ता कुरान और सुन्नत की मुकम्मल पैरवी और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है। मरकजी जामिया मस्जिद अहले हदीस नहर बाजार समंदरी में अंजुमन अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर एहतमाम 188वां माहाना तबलीगी व इस्लाही प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर सैयद जुनैद गजनवी का कहना था कि कुर्ब इलाही सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत, मखलूक से मोहब्बत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने से हासिल होता है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद ना लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। खंडोगोट नॉर्थ नाजमाबाद में रेलवे की जमीन पर कब्जा वागुजार करवा लिया गया। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक कब्जा माफिया ने खंडोगोट में झुग्गियां और झोंपड़ियां डालकर कब्जा कर रखा था। यह जमीन रेलवे की है जो 2 एकड़ पर मुहित है। काफी अरसे से इस जगह पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही थीं, जिसको नाकाम बना दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 एकड़ कीमती सरकारी जमीन नाजायज काबजीन से वागुजार करा ली गई। हुक्काम का कहना है कि सरकारी अराजी पर कब्जे की हर कोशिश को सख्ती से नाकाम बनाया जाएगा और इस सिलसिले में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ठहरी मीरवाह के नवाही गांव हम्मादाबाद में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल हाजी मोहम्मद कब्बड़ में एक शानदार अवार्ड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, असातिज़ा और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद तलबा की मेहनत, सलाहियत और तालीमी कारकर्दगी को सराहना था। तकरीब के दौरान नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात और असनाद तकसीम की गईं, जबकि असातिज़ा की खिदमात को भी भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। ईरान की अजीम कामयाबी और पाकिस्तान में यौम तशक्कुर। ईरान की तारीखी कामयाबी पर पंजाब भर में जश्न। सैयद शमशेर शिराजी और मियां आसिफ नोनारी की जानिब से शानदार खराज तहसीन। ईरान की हालिया फतह और उम्मत मुस्लिमा के लिए हासिल होने वाली बड़ी कामयाबी पर पाकिस्तान भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर सैयद शमशेर शिराजी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एंटी क्राइम एंड एंटी ड्रग्स ऑफ पाकिस्तान, और मियां आसिफ नोनारी, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान एंटी क्राइम एंड एंटी ड्रग्स ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुश्तरका बयान में ईरान की फतह को हक और सच की जीत करार देते हुए इसे आलम इस्लाम के लिए एक संगे मील करार दिया है। सैयद शमशेर शिराजी ने इस मौके पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये फतह सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की है, जो साबित करती है कि इत्तेहाद और इस्तिकामत से हर मुश्किल हदफ हासिल किया जा सकता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद करके शहरियों के मसाइल समाअत किए और फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने रोज़ाना की बुनियाद पर रीजनल पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा खुली कचहरी में डेरा गाजी खान डिवीज़न के तमाम अजला से आने वाले शहरियों के मसाइल, शिकायत और दरखास्तें समाअत की और मौका पर कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान को तमाम दरखास्तों का बाकायदा फॉलो अप लेने और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इस मौके पर RPO का कहना था कि अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस फोर्स का बुनियादी मकसद शहरियों को बरवक्त इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तहसील मंचनाबाद के गांव बहका बोदला के सिवरेज का संगीन मसला जो अरसे दराज से हल न हो सका। बहका बोदला तहसील में एक कसीर आबादी रखने वाला बड़ा गांव है। मेन रोड पर और मस्जिद के दरवाजे के आगे पानी खड़ा होने की वजह से आम लोगों और नमाजियों का गुजरना बहुत मुश्किल है। बहका बोदला मेन गलियों और नालियों का आम दिनों में भी यही हाल होता है और बारिशों के दिनों में तो गलियों से गुजरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि सीवरेज के अहकामात जारी किए जाएं और फौरी तौर पर सीवरेज का हल निकाला जाए, जिससे इलाके को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए। मुल्क में तेल की कीमतों में इजाफा और गर्दन तोड़ महंगाई के खिलाफ दादू अवामी फोरम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शहर के सियासी और समाजी रहनुमाओं आशिक अली जन्यूर, गुलखान भिंड, मुमताज भिंड, नबी बख्श हालोपोटो, जमीर अहमद कुरेजो, गुलाम हुसैन, अनवर लगारी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा किया।
मुजाहिरीन का कहना था कि गुर्बत के मारे अवाम पर भारी टैक्स लगाकर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुगना इजाफा करके हुकूमत ने अवाम से जीने का हक छीन लिया है। गरीब अवाम को पहले ही 2 वक्त का खाना खाने के लिए मुश्किलात का सामना था, मजीद ये कि महंगाई की वजह से अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। चिन्योट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अहमद अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस अफसरान, पैरा फोर्स अफसरान और ताजर नुमाइंदगान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने ताजरान को हुकूमत पंजाब की जानिब से बाजार मार्केटें बंद करने के हवाले से जारी करदा नोटिफिकेशन पर 100% अमल दरामद करने की हिदायत की। वाज़ेह रहे कि पंजाब भर में बाजार मार्केटें शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ताहम बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि मैरिज हॉल्स, मार्कीज और दीगर कमर्शियल जगहें रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। आपको बताएं कि रिनाला खुर्द में ज़रई यूनिवर्सिटी सब कैंपस दीपालपुर ओकाड़ा के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 8000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर साइमा नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी रिनाला बार राव इमरान वाजिद और प्रिंसिपल ताहिर मुनीर बट, प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर मूवमेंट सदर अब्दुल जब्बार खान ने पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने शजरकारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दरख्त माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने और साफ फिजा की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं।